कि हम आपको दिखाएंगे कैसे बिना पर्ची खर्ची के ही हरियाणा सरकार अपने लोगों को एडजस्ट कर रही है, फिट कर रही है, सरकारी नौकरी दे रही है। इसमें शायद पर्ची खर्ची की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मामला अपने नेताओं का है, मामला अपने नेताओं के बेटे बेटियों का है, इसलिए पर्ची खर्ची की जरूरत ही क्या है। हम आपको दिखाएंगे ये कौन सी भर्ती, ये ताजा मामला है। लेकिन उससे पहले जो मुख्यमंत्री साहब है मनोहर लाल खट्टर साहब, वो पिछले लंबे समय से यही बोल रहे हैं कि हमारी सरकार में पर्ची और खर्ची नहीं चलती, हमारी सरकार में मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जाती हैं। तो अभी ताजा मुख्यमंत्री साहब ने बोला है और यह भर्ती भी ताजा हुई है, इसलिए हम आपको बताते हैं कहां पर बोला है, कैसे बोला है मुख्यमंत्री साहब ने। मुख्यमंत्री साहब ने कल गुरुग्राम में जो नए एचसीएस अधिकारी चुनकर आए हैं उनसे बोला है, मुख्यमंत्री साहब ने उनको संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साहब ने बोला है कि आप लोग बिना पर्ची खर्ची के चुनकर आए हैं, यानी कि आपकी भर्ती में पर्ची और खर्ची नहीं चली, इसलिए आपसे शुद्धता की अपेक्षा की जाती है, यानी कि आप काम सही करेंगे, यह अपेक्षा की जाती है। आगे मुख्यमंत्री साहब यह बोलते हैं कि हमारे से पहले, यानी जो पहले की सरकारें होती थी उनमें भ्रष्टाचार होता था और पर्ची खर्ची से नौकरियां दी जाती थी, लेकिन हमारी सरकार में ऐसा नहीं होता, मेरिट के आधार पर नौकरी मिलती है। तो अभी ताजा मामला है दोस्तों, दरअसल एडवोकेट जनरल ऑफिस में ये 90 कानूनी अधिकारी भर्ती किए गए हैं और आपकी भाषा में जो आप समझते हैं, आप इनको सरकारी वकील कहते हैं कि सरकारी वकील वो फला फला जो एडवोकेट है वो सरकारी वकील लग गया है। तो ये जो है 90 सरकारी वकील लगाए गए हैं। इनमें हम आपको बताते हैं दोस्तों कि बीजेपी और जेजेपी नेताओं के बेटे बेटियों को फिट किया गया है, एडजस्ट किया गया है। ये कौन लोग हैं वो हम आपको बताते हैं, फिर चर्चा भी करते हैं। दरअसल इसमें 3 कैटेगरी हैं दोस्तों, एडिशनल एडवोकेट जनरल, डिप्टी एडवोकेट जनरल और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, 3 कैटेगरी हैं और इसमें मोटी तनख्वाह है, अच्छी खासी तनख्वाह है। एक कैटेगरी में जो एक कैटेगरी है उसमें 2 लाख के करीब सैलरी बनती है भत्ते मिलाकर, दूसरी कैटेगरी में तकरीबन 1.25 लाख से थोड़ा ज्यादा सैलरी भत्ते मिलाकर बनती है और तीसरी कैटेगरी में 1 लाख के करीब ये सैलरी भत्ते बनते हैं। सो दोस्तों हम आपको बताते हैं, अब बीजेपी की नेता सुषमा स्वराज जो थी, उनकी बेटी बांसुरी स्वराज को इसमें भर्ती किया गया है, एडिशनल एडवोकेट जनरल उनको भर्ती किया गया है। उसके बाद हम बात करें बचन सिंह आर्य, बीजेपी के नेता है, उनके बेटे रणवीर सिंह आर्य को इसमें भर्ती किया गया है और इसमें बीजेपी के जो चंडीगढ़ के अध्यक्ष हैं अरुण सूद, उनकी पत्नी अंबिका सूद को भी इसमें भर्ती किया गया है। पूर्व डीजीपी हरियाणा की बेटी को इसमें भर्ती किया गया है। और अब आते हैं बीजेपी में शामिल हुए इलेक्शन से पहले इनेलो में थे, विधायक चुनकर आए, लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे परमिंदर सिंह ढुल, उनके बेटे रविंदर सिंह ढुल को इसमें एडिशनल एडवोकेट जनरल भर्ती किया गया है। उसके बाद जननायक जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं निशान सिंह, उनके बेटे को इसमें भर्ती किया गया है, रुपिंदर सिंह को एडिशनल एडवोकेट जनरल उनको भर्ती किया गया है। और इसमें जो राम कुमार गौतम है, जननायक जनता पार्टी के जो विधायक हैं जिन्होंने आजकल अपनी आवाज बुलंद कर रखी, उनके बेटे रजत गौतम को भी इसमें डिप्टी एडवोकेट जनरल भर्ती किया गया है। तो ये वो कुछ नाम है दोस्तों जिन नेताओं के बेटे बेटियों को इस भर्ती में एडजस्ट किया गया, यानी कि इन नेताओं को ही, इनडायरेक्ट वे में कहें कि इन नेताओं को ही एडजस्ट किया गया है। तो इसमें क्या कहें, जो मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं कि हमारी सरकार में बिना पर्ची खर्ची के ये सब चलता है मेरिट के आधार पर, तो कुल मिलाकर क्योंकि ये अपने लोग हैं, अपने नेता लोग हैं, उनके बेटे बेटियां हैं, तो इसमें शायद पर्ची खर्ची की जरूरत ही नहीं पड़ी हो,
सीधा ही उनको एडजस्ट कर लिया हो। और खैर ये वही बात है कि ये रीत सदा से चली आई है। जिसको भी मौका मिलता है, जिसका भी दाव लगता है, जिसका भी तुक्का लगता है, जिसको भी सत्ता मिलती है, जिसको भी कुर्सी मिलती है, किसी ने कसर नहीं छोड़ी, अपने लोगों को एडजस्ट किया है। चाहे अब की बात है, चाहे पहले की सरकारों की बात है, सभी ने अपने लोगों को एडजस्ट किया है। सो दोस्तों, और हैरानी वाली बात यह है कि इस भर्ती पर जो विपक्ष है वो भी ज्यादा आवाज नहीं उठा रहा है, वो भी ज्यादा बोल नहीं रहा है। सो ये मसला है दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर लिखकर भेजिएगा। ये जो सरकारी वकील लगाए हैं, इसमें बीजेपी जेजेपी नेताओं के बेटे बेटियों को एडजस्ट किया गया है, इसके बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी करना है आपने, यूट्यूब पे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, द मसला को, बेल आइकन जो नीचे दिखाई दे रहा होगा उसको दबाना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करना है, ताकि जो अगला मसला होगा, प्रदेश से जुड़ा बड़ा मसला, देश से जुड़ा बड़ा मसला, वो आप तक उसी समय पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।